subramani.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो सब लोग करते हैं। ऐसे वाले गलतियों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहली गलती ये है कि हम प्लान नहीं करते। मतलब कोई खर्चे के लिए तो शायद प्लान कर लें, लेकिन जो छोटा मोटा खर्चा है उसके लिए बिल्कुल प्लान नहीं करते। मतलब मॉल में जाते हैं, कुछ ख़रीद लेते हैं सोचे समझे बगैर लिस्ट। मतलब ऐसे ही चले गए, कुछ ख़रीद लिया। ऐसा मत कीजिए। प्लान योर फाइनेंसेस। अगर आपको जल्दी रिटायर होना है या ऐसी कोई बड़ी गोल हो तो ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड, हम हर जगह में अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने में कोई गलत नहीं है। मैं खुद मानता हूँ कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से दो फ़ायदे हैं। एक, आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिसके सामने आप कुछ खरीद सकते हो, और दूसरी बात यह है आप महीने के आखिर में या साल के आखिर में बैठ के गिन सकते हो कि आपने किस चीज़ पे कितना खर्च किया। ये दो एडवांटेजेस हैं। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो 70 रुपया हो, 100 रुपया हो, 7,000 रुपया हो, आप पे कोई असर ही नहीं पड़ता। वो स्वाइप कर लेता है और आप सही करके निकल जाते हो, या अपने नंबर डाल दिया, एंटर दबा दिया और चले गए। तो आप पे वो असर ही नहीं पड़ता। आपके बच्चों को जब आप ले जाओगे और 7,000 का पेमेंट करोगे, मतलब 70 नोट दोगे 100 रुपये के, तो आपको लगेगा हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ ख़रीद रहा हूँ। मतलब ऐसे कभी गलती नहीं होगा कि आप 700 के जगह में 7,000 दे दिए। करेक्ट। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के फ़ायदे भी हैं और मुश्किलात भी है कि आपको आपके हाथ से पैसा जाता हुआ दिखता नहीं है, तो असर कम पड़ता है अपने जेब पे। ओवर स्पेंडिंग हम बहुत करते हैं। हमको बिल्कुल याद नहीं होता कि हमारे पास कितने टी शर्ट्स हैं, कितने शर्ट्स हैं। हम मॉल की ओर जाते हैं, वहाँ पे होता है कि 3 शर्ट खरीदने पे 2 शर्ट फ्री, 2 शर्ट खरीदने पे 3 शर्ट फ्री, कुछ ना कुछ चक्कर होता है तो हम खरीद लेते हैं। अरे भाई सोचो, आपको 5 शर्ट की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत नहीं है तो मत खरीदो। एक शर्ट पे 40% डिस्काउंट है तो उसका मतलब नहीं हुआ कि एक शर्ट आपको ख़रीदना ही चाहिए। बस जाते हैं, ओवर स्पेंडिंग बहुत कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं, अरे यार ये सब चीज़ें मैंने क्यों ख़रीदा। तो 1 मिनट सब्र कीजिए, सोचिए और फिर अपना पैसा खर्च कीजिए। हम घर में पैसे के बारे में बात ही नहीं करते हैं। बच्चों के सामने हम पैसे के बारे में बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ झगड़ा करते हैं। मतलब मियाँ बीवी में झगड़ा फाइनेंस के लेके होता है कि तुम्हारा क्या चाहता है, मैं मेहनत करता हूँ, तुम्हारे बाप का पैसा है क्या, वगैरह वगैरह। दिस लीव्स अ वेरी नेगेटिव टोन। तो घर में बच्चे यही समझते हैं पैसा मतलब झगड़ा। दे एसोसिएट विद द रॉन्ग थिंग। हम बच्चों को समझाते नहीं हैं कि कंपाउंडिंग क्या होती है, पैसे बचाया कैसे जाता है, उसके निवेश कैसे किया जाता है। नहीं, हम ये सब नहीं बात करते हैं, सिर्फ पैसे के बारे में झगड़ा करते हैं, एंड वो बच्चों पे ज़रूर ख़राब असर पड़ता है। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि माँ बाप ही बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की शादी पे खर्च करते हैं। इसीलिए हमारे शादियों में इतना खर्चा होता है। आप सोचिए, 28 साल का लड़का, 28 साल की लड़की, या 30 साल का लड़का, 28 साल की लड़की अपना पैसा खर्च करके अगर शादी करेंगे तो कितना खर्च करेंगे? 3 लाख, 5 लाख, उससे ज़्यादा तो उनके पास होगा नहीं। और माँ बाप खर्च करते हैं तो 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, जो उनको मन में आया वो कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास तब पैसा होता है जब वो 50 साल के हैं। तब भी वो बहुत सोच के नहीं करते हैं क्योंकि मेरे रिटायरमेंट के पैसे हैं कि नहीं, बट कर लेते हैं क्योंकि वो खुद करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि शादी का खर्चा माँ बाप को करना चाहिए, बच्चों को ही करना चाहिए। पढ़ाई का खर्चा हाँ, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका बच्चे का पढ़ाई का खर्चा 75 लाख है तो आप बोल सकते हैं भाई मेरी तरफ से 20 लाख ले ले, 25 लाख ले ले, बाकी का तो बोरो कर ले। वो हो सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब वो बोरो भी करेगा, मतलब बैंक से भी उधार ले लेगा, तो गारंटी आप ही की लगेगी। फिर भी चलेगा, क्योंकि कम से कम उसको ये लगेगा बैंक का पैसा मुझे चुकाना है। आपका पैसा हो तो शायद नहीं चुका है, तो वो आप सोच लीजिए क्या करना है। लेकिन माँ बाप को बच्चों का सब खर्च माँ बाप को ही उठाना है, वो गलत है, करने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम शादी करते हैं तो शादी करने से पहले हम बहुत से चीज़ें देखते हैं, कुंडली मिलाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वो फाइनेंशियली कंपैटिबल है कि नहीं, फाइनेंशियली एक साथ रह सकते हैं कि नहीं। क्योंकि लड़का और लड़की अगर खर्च करने में बहुत ही अलग विचार के हों तो बहुत झगड़ा हो जाता है।
और मैंने ये देखा है नॉर्मली ये सब झगड़े दिखते कुछ और हैं लेकिन होता है फाइनेंशियल झगड़ा। लड़का बहुत खर्चा करता है या लड़की बहुत खर्चा करती है, उनके पर्सनालिटी पे डिपेंड होता है। हम रिटायरमेंट के लिए सेव करना बहुत पोस्टपोन करते हैं, हाँ कल करूँगा परसों करूँगा, अभी तो मेरी उम्र 24 है, अब करके क्या, इतनी क्या जल्दी है, अभी तो मेरी उम्र 32 है, अब करके क्या। फिर जब 45 होती है और पहले मैं शायद पहले कर लेता तो कम टेंशन होता, तो कम अभी तो करूँ, मतलब पोस्टपोन करते रहते हैं हम। जितना जल्दी आप शुरुआत करोगे, जितनी छोटी रकम के साथ शुरुआत करोगे, छोटी रकम बड़ी रकम वो फ़र्क उतना नहीं पड़ता जितना डिले का असर पड़ता है। तो आप 24 साल में शुरुआत करोगे और महीने का 1,500-2,000 भी बचाओगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, ना कि आप 35 में स्टार्ट करके 5,000 रुपये की निवेश करो। करेक्ट, वो जो एन है इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, तो वो एक चीज़ है। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस हम बहुत कम लेते हैं, हमको पता नहीं होता कि कितना लेना चाहिए, तो हम डर डर के 1,00,000-2,00,000 का एंडोमेंट प्लान लेते हैं। वो मत कीजिए, आप 1-2 करोड़ का टर्म प्लान लीजिए। जब अगर आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र 30 से कम है, तो 7-8 हज़ार रुपये सालाना प्रीमियम, 7-8 हज़ार रुपये सालाना प्रीमियम, टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस, इसमें कोई रिटर्न ऑफ प्रीमियम वगैरह नहीं, प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए, वो हम बहुत कम लेते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस हम ना के बराबर लेते हैं तो भी 1,00,000-2,00,000 के लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको 50 लाख की ज़रूरत है, लेकिन समझ के लीजिए। आप फ्लोटर प्लान ले सकते हैं, आपके लिए डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं, आप टॉपअप ले सकते हैं, सुपर टॉपअप ले सकते हैं, वो सब सोच के समझ के क्या कर रहे हैं जान के फिर कीजिए। हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, मतलब हम मेडिकल इमरजेंसी इसके लिए तैयार नहीं है। घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तब एकदम गलत समय होता है माल बेचने का, तभी हम एकदम परफेक्टली गलत समय पे अपना इक्विटी बेचते हैं, तो इसके वजह से भी पोर्टफोलियो में लॉस होता है क्योंकि हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। एसेट एलोकेशन हम करते ही नहीं है, या तो सब पैसा डेट में होता है, जैसे कोई बोले नहीं 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 इक्विटी से डर लगता है, म्यूचुअल फंड से डर लगता है। मतलब बहुत से लोग ये समझते हैं म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, और इक्विटी से डर लगता है तो म्यूचुअल फंड से दूर रहते हैं। अरे भाई, आपको थोड़ा पैसा इक्विटी में रखना पड़ेगा, थोड़ा पैसा डेट में रखना पड़ेगा। आप चाहें तो थोड़ा गोल्ड में भी रख सकते हैं, रियल एस्टेट में भी रख सकते हैं, लेकिन सब पैसा बैंक एफडी में रखना कोई मतलब की बात नहीं है, अनलेस यू आर वेरी ओल्ड और आपके पास बहुत पैसा हो। आपकी उम्र हो गई है 80 और आपके पास 5 करोड़ रुपए और आपको सालाना 5 लाख चाहिए, मतलब आप कहीं भी रख सकते हो। लेकिन जब आप यंग हो, आप 25 साल के हो, 27 साल के हो, आपके पास 15-20 हज़ार रुपया है और आपको पता है कि आपके रिटायरमेंट के लिए आपको 15-20 करोड़ चाहिए, तो आपको इक्विटी में निवेश करना ही पड़ेगा। एसेट एलोकेशन क्या है सीखें और एसेट एलोकेशन करें, मतलब इक्विटी, डेट, गोल्ड जो भी लेना है इतना लें कि आपकी गोल्स उसमें से मीट हो जाए। अच्छा, हमारे पास कोई भी आता है कुछ भी बेचने को तो हम खरीद लेते हैं। आपके पास बच्चा है तो चाइल्ड प्लान ले लीजिए, आपके पास ये है वो है। अरे भाई, ना बोलना सीखो। आपको बेसिक 3-4 प्रोडक्ट चाहिए, टर्म इंश्योरेंस चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, सेविंग्स बैंक अकाउंट चाहिए, एक इंडेक्स फंड चाहिए। इसके आगे आप ना बोलना सीखो। जब तक आप खुद नहीं समझ लोगे, खुद समझोगे, खुद जाके खरीदो। ये मत वेट करो कि कोई आएगा मेरे पास इंडेक्स फंड बेचने को, कोई नहीं आएगा। आप समझ गए आपको ज़रूरत है इसकी, आप जाके खरीदो। फिर कोई आता है तो आप उसको बोल सकते हो मेरे पास इंडेक्स फंड है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, बराबर। फिर हम फिनंशियल प्रोडक्ट जो है हम अपने चाहने वालों से खरीदते हैं। चाहने वाले मतलब आपकी बॉस की बीवी ने एजेंसी ली है तो आप उससे ले लेते हो, या तो आपकी साली कहीं इंश्योरेंस की एजेंट बन गई है। ये कोई बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि ये लोग जो आते हैं ऐसे ही एमेच्योर बन के आते हैं, थोड़े दिन रहते हैं शौकिया तौर पे और फिर चले जाते हैं। आप अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो ऐसे लोगों पे? किसी भी एजेंट से लेते वक्त उसको पूछो कम से कम तुम 5 साल से तो ये धंधे में हो कि नहीं, नहीं हो तो मत लीजिए। मतलब आपको पता नहीं है वो कमिटेड है कि नहीं, आप अपना पैसा क्यों दे रहे हो उसको, राइट। सो सोच समझ के, एक्सपीरियंस पर्सन, कम से कम 5-7 साल के एक्सपीरियंस हो, आपको प्रोडक्ट समझ में आए फिर ख़रीदें। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया कुछ भी बेच दिया और आपने ख़रीद लिया। फाइनेंशियल लिटरेसी, subramani.com पढ़ते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। काफ़ी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन कंसेप्ट के बारे में बात करूँगा। आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो प्रोडक्ट ख़रीदना ज़्यादा आसान हो जाता है।
और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं हमारे बिज़नेस में जो आपको बिल्कुल चाहिए ही नहीं। अच्छा, हम बहुत फिर हम ये सोचते हैं अरे छोटे छोटे रकम बचा के क्या करूं, 50 रुपया दिन का, 1500 रुपया महीने का, 2000 रुपया महीने का, ये बचा के मैं करूं भी क्या करूं? मुझे तो 10,000 50,000 ऐसे बचाने चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। महीने का 500 1000 जिस अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो स्टार्ट कीजिए। आप 18 साल के हो, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, माँ बाप दे रहे हैं, 500 से शुरुआत कर सकते हो, 500 से कीजिए। आप 21 साल के हो, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, 5,000 कर सकते हो, 5,000 से कीजिए। 1,500 कर सकते हो, 1,500 से कीजिए। हाँ, अभी आप 25 साल के हो गए हो, आपकी अच्छी नौकरी है, आपको महीने का 50,000 रुपया पगार मिल रहा है, बहुत खूब। अभी आप 10,000 रुपये कीजिए, 20,000 रुपये कीजिए, करेक्ट। सो आपके तब के सिचुएशन पे डिपेंड होगा कि आप कितने के कर सकते हो। जिस अमाउंट के कर सकते हो शुरुआत कीजिए। जितना जल्दी शुरुआत करोगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो अमाउंट के उतना मत सोचिए जितना कि आप ये सोचिए कि भाई मैं शुरुआत तो करूं। और हमारे पास जो भी अर्जेंट चीज़ होती है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई बोलेगा अभी अर्जेंट है तो हम कर लेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, नहीं सोचेंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपकी रिटायरमेंट है, आपके बच्चों की पढ़ाई है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बल्कि ये हो कि वो 18 साल बाद चाहिए या 20 साल बाद चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। आपकी बेटी को आप बोल नहीं सकते अरे मेरे पास पैसे नहीं है तो मेडिसिन मत कर। जो भी आप पढ़ाना चाहते हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, उसके लिए पैसे होने चाहिए, राइट। तो ये सब कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बहुत कॉमन थी, तो मैंने इसका आपसे शेयर कर लो। थैंक यू।